मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी का सबसे बड़ा मिथ ये है कि हमें अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए कोई एक्शन लेना होगा। अब इस बात में कितना सच है कितना नहीं, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगी, क्लियर भी करूंगी कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट है। बट अगर आप भी ऐसे ही लोग हो जो सोचते हो कि मुझे मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए कोई एक्शन लेना होगा, मुझे सोचना होगा कि मुझे क्या एक्शन लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी बारे में डाइव इन करने वाले हैं कि हमें क्या एक्शन लेना होता है या नहीं लेना होता है। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज़ शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड. So if you're looking to book a session with me, check the description. You will find all the details that is required for you to do so. And yes, अगर आपको कोचिंग महंगी लगती है तो you can simply buy the Manifested SP Unapologetically कोर्स। उसमें आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपको एक SP मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। सो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्योंकि ये जो एक्शन लेने का कंसेप्ट है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही आया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, आपको वो चीज़ करने के लिए कोई एक्शन लेना होगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, आपको वो एक्शन लेना होगा। ठीक है। नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बात करता है वो करता है फोर्सफुल एक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा भाई, तुम्हें एक्शन भी लेना होगा, विच इज़ पार्शली ट्रू पार्शली नॉट। क्या रीज़न है उसका मैं बताऊँगी आगे। अब देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना ये मतलब जब लोग सुनते हैं कि हमें कोई एक्शन लेना होगा, कोई एक्शन लेना होगा, तो ओके, तो हम एसपी वाले केस से रिलेट करते हैं, क्योंकि चलो बिज़नेस वाले केस के लिए या फिर पैसे वाले केस के लिए तो चलो हम एक बार को सोच भी सकते हैं कि हमें एक्शन लेना होगा। ठीक है, उसमें भी पार्शली सच है, मैं बताऊंगी क्यों। बट एसपी वाला जो केस है उसके लिए बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हमने सोच लिया कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी, या फिर आई एम ऑलरेडी लिविंग विद माई एसपी। ठीक है, बट अब मुझे कुछ एक्शन भी तो लेना होगा ना। तो वो क्या करते हैं, वो फोर्सफुली उसको मैसेज करने बैठ जाते हैं कि प्लीज़ 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 मुझसे बात कर लो, या फिर उसको टेक्स्ट करेंगे कि कैसे हो, ज़बरदस्ती उसको मतलब उसको फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे बात कर लो, या फिर तुम मुझे अटेंशन दे दो, या फिर तुम मेरी बात सुन लो। ठीक है, आई हैव ऑल्सो टॉक्ड विद क्लाइंट्स जो बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं और वो अपने एसपी के पीछे पड़े रहते हैं कि यार तुम मुझसे बात कर लो, क्यों नहीं बात कर रहे हो, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं जिस लड़की के पीछे तुम भाग रहे हो या जिस लड़के के पीछे तुम भाग रही हो, मैं उससे लाख गुना अच्छा हूँ, सी माई क्वालिटीज़, ऐसे करके वो उसके पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, बेसिकली वो अपनी 3D में फोर्सफुल एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है, उनका एसपी उनसे और दूर चला जाता है, उनका एसपी और उनसे इरिटेट होने लगता है और उनसे फ्रस्ट्रेट होने लगता है और उनसे ये बोलना स्टार्ट कर देता है कि या कर देती है कि मेरा पीछा छोड़ भाई, मेरे पीछे मत पड़, समझ नहीं आ रहा है क्या, मैं नहीं रहना चाहता तेरे साथ में, या मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ, वाई आर यू बीइंग फोर्सफुल। और फिर से जब उनको ये लाइन सुनाई देती है अपने एसपी की, तो वो फिर से पागल हो जाते हैं एंड दे आर लाइक नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, प्लीज़ मेरे साथ रह लो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ रह लो। दिस इज़ द पैटर्न दैट पीपल फेल और फॉल इनटू। और इसीलिए मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा गिमिकी लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना थोड़ा सा वो टाइप का लगता है कि वो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, एक्शन लिए बिना तो कैसे काम चलेगा। इट्स ट्रू कि यू हैव टू टेक एक्शन, बट द ओनली एक्शन दैट यू नीड टू टेक इज़ इंस्पायर्ड एक्शन, नॉट द फोर्सफुल एक्शन। ठीक है, और द डिफरेंस बिटवीन फोर्स्ड एक्शन एंड द इंस्पायर्ड एक्शन इज़, जब आप फोर्स्ड एक्शन ले रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि यार कहीं मैं कहीं मेरा इंस्पायर्ड एक्शन तो नहीं है जो मैं ले रहा हूँ, कहीं ये एक्शन मेरा वो तो नहीं है जो मुझे मेरी डिज़ायर तक लेके जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड फोर्स्ड एक्शन। ठीक है, नाउ इंस्पायर्ड एक्शन इज़, आप वो एक्शन कर लेते हो और आपको पता भी नहीं लगता है कि वो आपने इंस्पायर्ड एक्शन लिया है। ठीक है, इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका रिएक्शन। ठीक है, आपका रिएक्शन टू एनीथिंग। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, फोर्स्ड एक्शन क्या होगा, फोर्स्ड एक्शन कह रही हूँ, इंस्पायर्ड एक्शन क्या होगा कि व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग माय परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, उस टाइम पे जब मुझे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, सो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स कुछ ऐसा हुआ कि
जो मेरे फादर इन लॉ थे, उनको पार्किंसन डिटेक्ट हुआ, ठीक है। एंड अब उनको पार्किंसन डिटेक्ट हुआ, ये चीज़ मुझे पता लगी, मैंने गूगल किया फटाफट से पार्किंसन क्या होता है, एंड आई गॉट स्कैर्ड, ठीक है। और उस स्कैर्ड वाले माहौल में, उस स्कैर्ड वाले थॉट प्रोसेस में मैंने फटाफट से अपने मैनेजर को मैसेज डाल दिया कि दिस इज़ दिस अक्षय, आई कैन नॉट कंटिन्यू वर्किंग इन द ऑफिस, दैट्स वाई प्लीज़ प्रोवाइड मी द परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। और उसका मुझे रिप्लाई आया कि ओके शिवानी, आई विल टॉक टू माई सीनियर्स एंड देन लेट यू नो, ठीक है। दैट वॉज एन इंस्पायर्ड एक्शन, वो था मेरा रिएक्शन टू लिसनिंग टू दैट न्यूज़, ठीक है। इंस्पायर्ड एक्शन यूजुअली वो एक्शन होता है जो आपका रिएक्शन होता है कई चीज़ों पे। अब जैसे कि इंस्पायर्ड एक्शन सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है, इंस्पायर्ड एक्शन नेगेटिव भी होता है। इफ़ योर थॉट प्रोसेस एंड इफ़ योर बिलीफ सिस्टम इज़ नेगेटिवली अलाइंड, ठीक है, अगर आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है या फिर आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है, या फिर आप एक नेगेटिव ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स में चल रहे हो जहाँ पे आप खुद अपने हाथों से अपनी डिज़ायर नहीं कहूँगी, खुद अपने हाथों से चीज़ें ख़राब कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स कुछ ऐसा भी हो सकता है। मान लो आपके एसपी और आपके बीच में कुछ लड़ाई हुई, ठीक है, और आपने जाके उसके घर वालों को अपने बारे में बता दिया गुस्से में कि अच्छा बेटा, ये तू मेरे साथ ऐसा करेगा, तू मेरे साथ ब्रेकअप करेगा, अब देख मैं तेरे बारे में हमारे बारे में घर पे जाके बता देती हूँ। आपने जाके उसके घर पे बता दिया, दैट वॉज अ नेगेटिव ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स। अब उससे क्या हुआ, पहले जो बात शायद उसने मजाक में बोली थी कि ब्रेकअप, वो अब उसने सच में कर ली, और दैट लेड टू योर ब्रेकअप, ठीक है। दैट वॉज अ नेगेटिव इंस्पायर्ड एक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, इंस्पायर्ड एक्शन जब आप ले रहे होते हो ना, तो आपको पता ही नहीं होता है कि ये मैं इंस्पायर्ड एक्शन ले रहा हूँ, ईदर पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर। बट जब आप फोर्स्ड एक्शन ले रहे होते हो, ठीक है, तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि शायद ये वो एक्शन है जिससे मैं अपनी डिज़ायर तक पहुँच जाऊँ, ठीक है। या फिर आप ये सोचते हो बैठ के कि यार मैं क्या एक्शन लूँ जिससे कि मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाए, या फिर मैं क्या एक्शन लूँ जिससे कि मेरी शादी मेरे एसपी से हो जाए, या फिर मुझे मेरी जॉब मिल जाए, या फिर मुझे मेरे डिज़ायर्ड क्लाइंट्स मिलने लगे, या फिर मेरे बिज़नेस में ग्रोथ होने लगे। मैं क्या एक्शन लूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फोर्सफुल एक्शन ऐसा ही होता है, बट इंस्पायर्ड एक्शन आप ले भी लेते हो, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, जब आपको आपकी डिज़ायर मिल जाती है, आप पीछे मुड़ के देखते हो, तब आपको पता लगता है ओह दिस वॉज एन इंस्पायर्ड एक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फोर्सफुल एक्शन लेने के लिए बोलता है, ठीक है। और अगर नहीं भी बोलता है ना फोर्सफुल एक्शन लेने के लिए, तो आप फोर्सफुल एक्शन लेते हो ये सोच के कि मुझे तो कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा तभी मेरी डिज़ायर पूरी होगी, वरना मेरी डिज़ायर पूरी नहीं होगी। वेयर इन लॉ ऑफ अजम्पशन जो कि मैं सिखाती हूँ, उसमें मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि यू डोंट नीड टू टेक फोर्सफुल एक्शन, यू ओनली नीड टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन। और इंस्पायर्ड एक्शन आप खुद ले लोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप सोचोगे भी नहीं कि ये इंस्पायर्ड एक्शन है नहीं है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप वो ले लोगे और आप ये सोचोगे अरे यार ये तो मेरी डिज़ायर तक ले गया मुझे। बाद में व्हेन यू विल कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स, दैट्स व्हेन यू विल नो कि ये तो इंस्पायर्ड एक्शन था। यहाँ पे नेविल गोडार्ड क्या बोलते हैं, नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि योर सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर, ठीक है। आप किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी सिचुएशन में अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, नो मैटर हाउ ट्रेजिक इट इज़। अगर आपको लगता है ना कि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो सकती है, तो डैट इज़ नॉट ट्रू। आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है, बशर्त है कि आपका दिमाग ये कंसीव करने को रेडी हो कि हाँ वो हो सकती है, क्योंकि इन दी एंड आपका ही दिमाग है जो आपकी रियलिटी में आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करेगा। क्योंकि देखो इस धरती पे जितने भी लोग हैं ना, उतनी रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, उतनी नहीं मतलब मान लो जैसे कि 8 बिलियन लोग हैं इस धरती पे, ठीक है, तो 8 बिलियन लोगों की 8 बिलियन अलग रियलिटीज़ हैं, और उन हर इंसान की रियलिटी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्जन्स ऑफ देयर रियलिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द लेवल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्टिंग इन द क्वांटम फील्ड। आप समझ रहे हो मतलब कितनी पावरफुल चीज़ है ये ऐसी चीज़ है जो सुन के ना आपका दिमाग हिला सकती है। आप ये सोच के देखो कि अगर आपकी रियलिटी है ना, तो आपकी रियलिटी के इनफाइनाइट वर्जन्स
अवेलेबल हैं, वही मेरी रियलिटी है। मेरी रियलिटी के इन्फाइनाइट वर्जन्स अवेलेबल हैं, मेरे पापा की रियलिटी के इन्फाइनाइट वर्जन्स अवेलेबल हैं। बाय द वे, आई कैन नेवर सी कि उनकी रियलिटी में क्या चल रहा है। यू आर ओनली कंसर्न विद योर रियलिटी। इसी तरह से जितने भी 8 बिलियन लोग हैं ना, उन सब की रियलिटीज़ अलग हैं और वो सब अपनी अपनी रियलिटीज़ में मल्टीपल वर्जन्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी डिज़ायर के। सो आप खुद सोच के देखो, जो लोग बोलते हैं ना पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, एक्चुअली द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। हमें बस ये कंसीव करने की ज़रूरत है। हमारा लॉजिकल माइंड ना इस चीज़ को कैच नहीं कर पाता कि क्या सच में ये चीज़ सच है कि पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस और मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग दैट यू वॉन्ट। इवन मैं तो ये भी बोलती हूँ कि आज तक किसी ह्यूमन ने ना आज तक अपनी कोई भी बॉडी पार्ट रीग्रो नहीं किया है ना, दैट इज़ बिकॉज किसी ने आज तक वो चीज़ की नहीं है। अगर कोई एक इंसान वो चीज़ कर लेगा ना, तो दैट विल बिकम द नॉर्मल थिंग। बट क्या है कि आज तक किसी ने उतना दिमाग लगाया नहीं है, आज तक किसी ने वो पॉसिबिलिटी एक्सपीरियंस की नहीं है, इसलिए वी डोंट नो कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं। बट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इट इज़ पॉसिबल। और नेविल गोडार्ड ने ये भी बोला है कि सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर, क्योंकि इफ़ 1000 पीपल हैव टू मूव टू मेक योर डिज़ायर कम ट्रू, दे विल मूव ऑटोमेटिकली। इस चीज़ पे मैंने कई बार अपने चैनल पे वीडियो बनाई है, बट क्योंकि मेरे चैनल पे नए नए लोग ऐड होते रहते हैं, तो आई वांट कि ये वीडियो मैं रिफ्रेशर ऐसे बनाती रहूँ। तो देखो, इसका मतलब है कि नेविल गोडार्ड ने बोला है, यू डोंट नीड टू थिंक कि आपका डिज़ायर कैसे पूरा होगा। ठीक है, आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार मेरी डिज़ायर कैसे पूरी हो सकती है, मेरी डिज़ायर में तो इतने ऑब्स्टेकल्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना ये है, इतना वो है। इट डजेंट मैटर। इफ़ यू हैव अज्यूम्ड एक बार कि आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर, आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरी डिज़ायर कैसे पूरी होगी। क्योंकि अगर 1000 लोगों को भी मूव करना पड़ेगा ना टू मेक योर डिज़ायर कम ट्रू, दे विल मूव ऑटोमेटिकली। वो खुद मूव करेंगे, थिंकिंग कि वो उनका खुद का थॉट है। मैंने ना ये चीज़ अपनी लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस की है और कई बार ना मैं अपने आप को मतलब इतना लकी मानती हूँ कि ये चीज़ मुझे पता लगी। सो एट द टाइम व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग माय परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, जब मैं अपना परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मैनिफेस्ट कर रही थी, उस टाइम पे मुझे सिर्फ एक काम करना था कि मुझे इस अजम्पशन में रहना था कि आई ऑलरेडी हैव द परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। और वो चीज़ होने के लिए जितने भी लोगों को इस धरती पे मूव करना पड़ा, दे मूव्ड ऑटोमेटिकली, ये सोच के कि ये उनका खुद का थॉट है। समझ रहे हो? दिस इज़ द पावर ऑफ़ योर ओन माइंड, दिस इज़ द पावर ऑफ़ योर ओन कॉन्शियसनेस। अगर आपको ये पावर पता है ना अपने बारे में कि मेरी कॉन्शियसनेस इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है कि मैं बस सोच के ही किसी इंसान को मूव करा सकता हूँ, तो आप अपनी लाइफ में जीत जाओगे। बट आपको इस चीज़ को इस तरह से नहीं लेना है कि आप अपने दिमाग में सोच रहे हो उठ 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 और वो उठ गया। ठीक है, कई बार होता है कि ऐसा हो जाता है। आपने देखा होगा कि एक इंसान वही सोच रहा होता है जो दूसरा इंसान आपके सामने वाला इंसान सोच रहा होता है। ठीक है, आप भी वही सोच रहे हो तो जो सामने वाला इंसान सोच रहा होता है। बट क्या होता है कि कई बार चीज़ें ऐसे काम नहीं करती है। ठीक है, आपका काम है सिर्फ ये सोचना कि मुझे मेरा डिज़ायर मिल चुका है, एंड ये सोचना आपका काम नहीं है कि वो कब होगा। ठीक है, इट विल हैपन, दैट इज़ गारंटीड। कब होगा ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। और देखो, एक तरह से आप कर भी सकते हो, बट बस शर्त इतनी है कि आपके दिमाग को ये चीज़ बिलीव होनी चाहिए कि आप जो डेट डिसाइड कर रहे हो उस डेट पे वो चीज़ होगी। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा है ना कि उस डेट को वो चीज़ होगी, तो दैट विल हैपन डेफिनेटली। बिकॉज टाइम क्रंच पे चीज़ें मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है और बहुत बार की भी हैं लोगों ने, मैंने भी की है। बट शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपके दिमाग को वो चीज़ पॉसिबल लगनी चाहिए। अगर आपके दिमाग को कोई चीज़ पॉसिबल लगती है ना, तो आप वो चीज़ कर लोगे। आप खुद नोटिस करके देखना कि आपकी लाइफ में आज तक आपको वही चीज़ मिली है जो आपके दिमाग को पॉसिबल लगती है, जो आपके दिमाग को लगता है कि यू आर डिज़र्विंग ऑफ इट। इफ़ योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव्स कि यू आर डिज़र्विंग ऑफ स्ट्रगल्स एंड डिफ़िकल्टीज़, वही आपकी लाइफ में आएगी। अगर आपके दिमाग को लगता है कि आपके पास बैठे बैठे चीज़ें आएंगी, आप वही मैनिफेस्ट करोगे। सो अगर आपको देखना है कि मेरी लाइफ या फिर मेरे सबकॉन्शियस बिलीव्स क्या हैं,
जस्ट लुक एट योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ वैसे जा रही है जैसी आपको चाहिए तो योर बिलीव्स आर गुड, अगर वैसी नहीं है तो योर बिलीव्स आर डिस्गस्टिंग। इसीलिए हमें हमेशा ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मुझे मेरी डिज़ायर मिल चुकी है। अब अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मिल चुकी है, तो हो सकता है जो टाइम क्रंच पे आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या फिर जिस पर्टिकुलर डेट पे आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो उससे पहले ही हो जाए। ठीक है, अगर आप ये सबकॉन्शियसली बिलीव कर लेते हो, ठीक है, अगर आप ट्रूली बिलीव करते हो ना कि ये चीज़ उस दिन होगी या उससे पहले हो जाएगी, दैट विल हैपन। अब इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको अपनी लाइफ से दूँ तो व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग माय मैरिज, तो माय एसपी जिसकी शादी होने वाली थी और 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल 2021, सो उसकी शादी उस दिन होने वाली थी। एंड मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता लगा था इन आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में, याद नहीं है मुझे, अक्टूबर में था आई थिंक, अक्टूबर 2020। अब मेरे पास एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब था मेरे सर पे कि ओ माय गॉड कैसे होगा, एक एक दिन निकल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बट द मोमेंट आई ट्रूली एक्सेप्टेड दैट वाई डू आई नीड टू फियर व्हेन आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर। मुझसे मेरी डिज़ायर कोई नहीं छीन सकता, मुझसे कुछ और, मतलब मेरी लाइफ में कुछ और हो ही नहीं सकता व्हेन आई एम ऑलरेडी विद माई एसपी। द मोमेंट आई एक्सेप्टेड एवरीथिंग स्टार्टेड टू चेंज, एवरीथिंग वर्कड आउट ब्यूटिफुली। बस किस चीज़ की देरी थी, मुझे ये चीज़ मतलब सच्चे दिल से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत थी कि जो चीज़ मुझे चाहिए ना वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, और वो चीज़ में मदद की है मेरी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग ने। मुझसे कोई भी आके बोलता था ना कि योर एसपी इज़ गेटिंग मैरिड ऑन दिस डेट, मतलब मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता था। क्यों? क्योंकि इन माई माइंड आई वॉज ऑलरेडी मैरिड टू हिम, और बहुत स्ट्रॉन्ग वो चीज़ थी मेरे दिमाग में कि भाई नथिंग एल्स कैन हैपन व्हेन आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे डर नहीं लगता था या फिर मुझे डेस्परेशन नहीं होती थी, बट दैट वाज नॉट माई डोमिनेंट स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, यू ऑलवेज मैनिफेस्ट व्हाट यू बिलीव डोमिनेंटली। तो जो आपका डोमिनेंट बिलीफ होगा या जो आपका डोमिनेंट थॉट प्रोसेस होगा या जो आपकी डोमिनेंट फीलिंग होगी वही मैनिफेस्ट होगी। अगर पूरे दिन में से 10-20 मिनट आप डेस्परेशन में भी निकाल रहे हो तो इट्स ओके, दैट विल नॉट मैनिफेस्ट, ठीक है। और मैं तो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं तो अपने आप को डेस्परेशन की स्टेट में ही नहीं जाने देती थी। इट वॉज हार्डली 5 मिनट्स, बट मेरा डोमिनेंट स्टेट ये था दैट आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर एंड नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप इट। और इसीलिए जब मेरे दिमाग ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि जब मेरे पास ऑलरेडी मेरी डिज़ायर है तो दैट शादी कैन नॉट हैपन, और वही हुआ। बिकॉज मेरी रियलिटी, वो सब जो हो रहा था वो मेरी रियलिटी में हो रहा था, एंड जब मेरी रियलिटी में आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी एंड आई एम द फर्स्ट वाइफ, तो हाउ कैन दैट गर्ल गेट मैरिड टू माई एसपी? दिस इज़ द होल पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ ये था टाइम क्रंच वाली बात। जब आई वॉज मैनिफेस्टिंग परमानेंट वर्क फ्रॉम होम इन एक्सेंचर, और उस टाइम पे नो बडी इन माई टीम वॉज गेटिंग परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, लाइक एक हफ्ते का वर्क फ्रॉम होम मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सब लोग वर्क फ्रॉम होम से ही आए थे अभी। तो उस टाइम पे आई गॉट परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, और उस टाइम पे देयर वाज नो टाइम क्रंच, ठीक है। तो आई जस्ट सिंपली एक्सेप्टेड कि मैं इस टाइम पे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, एंड आई केप्ट अज्यूमिंग इट। एंड मैंने ये चीज़ नहीं सोची कि कब होगा, कैसे होगा। आई डिड नॉट लुक एट माई 3D एंड से कि अरे यार अभी तक नहीं हुआ। आई डिड नॉट से इट, क्योंकि मुझे पता था इफ़ आई हैव अज्यूम्ड इट 3D नीड सम टाइम टू एडजस्ट, एंड वो अपने आप एडजस्ट करके अपने आप सब चीज़ें कर लेगी। और उसी बीच में आई टुक द इंस्पायर्ड एक्शन, आई मैसेज्ड माई बॉस, एंड उसने अपने बॉस को, फिर वहाँ से अपने बॉस को, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का पूरा ईमेल करके नवंबर में आई गॉट माई परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। और जब मैंने मैसेज किया था दैट वाज इन अगस्त 2022, यस 2022। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रही हूँ कि यू ऑलवेज़ नीड टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन। आपको फोर्सफुल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं क्या करूँ ऐसा जिससे कि मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाए। आपको हमेशा इंस्पायर्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट अलाइन
विद द वर्जन जिसके पास ऑलरेडी वो डिज़ायर है, एंड जस्ट सी कि आपका दिमाग आपको क्या करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इन द केस ऑफ एसपी, अगर आपके केस में एक्शन लेना होगा तो यू विल बी इंस्पायर्ड टू टेक दैट एक्शन, और वो आप ले भी लोगे और आप ये सोचोगे भी नहीं कि इंस्पायर्ड एक्शन है कि नहीं है, ठीक है। इन द केस ऑफ बिजनेस या फिर जो भी है, यू विल बी इंस्पायर्ड टू स्टार्ट अ बिज़नेस, या फिर आपके दिमाग में सडनली कोई आइडिया आएगा जिस पे आप खुद एक्ट कर लोगे, और आप ये सोचोगे भी नहीं कि ये कहीं इंस्पायर्ड एक्शन तो नहीं है, आप कर भी लोगे, आप सोचोगे भी नहीं। आपको वो आइडिया इतना पसंद आएगा ना कि आप उछल के उस पर काम करोगे। तब आपके दिमाग में ना तो मैनिफेस्टेशन आएगा, ना कुछ आएगा। द ओनली थिंग दैट यू विल हैव इन योर माइंड वुड बी योर बिजनेस, ठीक है। जॉब के केस में भी ऐसा ही है। मैंने शायद एक स्टोरी डाली थी जिसमें कि जॉब के लिए उस लड़के को, उसको शायद किसी दूसरी कंपनी में जॉब चाहिए थी, एमएनसी में जॉब चाहिए थी, तो उसके पास वो स्किल्स नहीं थी, ठीक है। नाउ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड वाज कि जब उसने स्किल्स ली, उसको ये आइडिया आया कि चलो मैं स्किल्स लेता हूँ, और वो स्किल्स उसने ली, तब जाके जब उसने अपनी सीवी अपडेट किया तब जाके उसको वो जॉब मिली। सो दैट वाज एन इंस्पायर्ड एक्शन। अगर आपको मूव करना होगा टू मेक योर डिज़ायर कम ट्रू, यू विल बी मूव्ड। यहाँ पे ये मत सोचने बैठ जाना कि अगर आपको कोई इंस्पायर्ड एक्शन आ रहा है या फिर आपको कोई आइडिया भी आ रहा है ना, जस्ट टेक दैट आइडिया। डोंट आस्क एनीवन कि ये कहीं इंस्पायर्ड एक्शन तो नहीं है ना। अगर आप ये सोच रहे हो या किसी से पूछ रहे हो या किसी कोच से पूछ रहे हो, तो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट एन इंस्पायर्ड एक्शन। क्योंकि अगर इंस्पायर्ड एक्शन होता तो आप पूछ भी नहीं रहे होते, आपने वो कर भी दिया होता। बहुत से लोग होते हैं जो मतलब मेरे से आके पूछते हैं कि मैम मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, मैं उसको मैसेज कर दूं क्या, या फिर ये करने से क्या ये इंस्पायर्ड एक्शन है। भाई वो इंस्पायर्ड एक्शन नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वो इंस्पायर्ड एक्शन है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन इंस्पायर्ड एक्शन। क्योंकि अगर होता तो तुम मुझसे पूछ नहीं रहे होते, तुमने उस पर एक्ट कर दिया होता ऑलरेडी। अब वो चाहे तुम्हारा दिमाग नेगेटिवली रीप्रोग्राम्ड होता और तुम नेगेटिव डायरेक्शन के लिए इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे होते या पॉजिटिव के लिए, वो तुम्हारे हाथ में है। यहाँ पे ये भी आता है कि पता है कुछ लोगों का दिमाग नेगेटिवली रीप्रोग्राम्ड होता है, ठीक है, सॉरी नेगेटिवली रीप्रोग्राम नहीं, नेगेटिवली प्रोग्राम्ड होता है, एंड वो नेगेटिव इंस्पायर्ड एक्शंस लेते रहते हैं, एंड देन दे आस्क कि मैम मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ बट उल्टा हो रहा है। क्योंकि तुम उल्टा तुम्हारा दिमाग है और तुम उल्टा इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हो, दैट्स इट। कई बार हम फोर्सफुली अपने एसपी को अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करते हैं, नहीं। सबसे पहले अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो, अपने आप को इतना हाई बनाओ, अपनी एनर्जी इतनी एक्सपेंसिव रखो कि कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा आके ना तुमको ये ना बोल सके कि तू मेरी लाइफ में आना डिज़र्व नहीं करती। अगर वो तुमको ये बोल के चाह रहा है ना, तुम फिर भी उसके पीछे भागे जा रहे हो और नो, तो वो तुम्हारी गलती है। अपनी एनर्जी इतनी हाई रखो कि सामने वाला तुम्हारी एनर्जी में आने के लिए तरसे कि जस्ट योर एनर्जी नीड्स टू बी एक्सपेंसिव। आपका सेल्फ कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरी रियलिटी में आने के लिए बंदे तरसते हैं, मेरे से बात करने के लिए लोग तरसते हैं, मेरे से बात करने के लिए बंदियाँ तरसती हैं। मैं हूँ जो हूँ, दिस इज़ माई रियलिटी, आई एम द गॉड ऑफ इट। नो फकिंग बडी कैन टेल मी कि तुम मुझसे अच्छे हो, तुम मुझसे बुरे हो। जो लोग अपने दिमाग में ये बना के बैठे रहते हैं, ओ मेरा एसपी तो मुझसे बहुत अच्छा है, मेरी एसपी तो मुझसे बहुत अच्छी है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट इट। क्यों? क्योंकि तुमने उसको सातवें आसमान में बिठा रखा है और तुम ये सोचते रहते हो बैठ के कि ओ यार वो मेरी लाइफ से चले गई तो क्या होगा। नहीं, शी कांट गो बिकॉज योर एनर्जी इज़ द वन दैट शी इज़ क्रेविंग फॉर। आपकी एनर्जी है जो उसको चाहिए, यू आर द वन दैट शी वॉन्ट्स। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ सकते हो तो मैनिफेस्टेशन छोड़ दो, वर्क ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट फर्स्ट। अपने आप को इतना ऊंचा रखो अपनी नज़रों में कि कोई दूसरा अगर आपको आके आपके सामने गिराने की कोशिश करे तो आप ना गिरो, ठीक है। क्योंकि कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा आके आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं तुझे रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है, या मैं चल तुझे रिजेक्ट करती हूँ, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड योर वैल्यू, जस्ट अंडरस्टैंड कि I am the one that people want to have in their life. I am the best thing that people can have in their life.
मैं हूँ जो हूँ, आई एम द गॉड ऑफ दिस रियलिटी एंड आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू रूल माई रियलिटी। बिकॉज देखो, हम सब अपनी अपनी रियलिटीज़ में गॉड होते हैं, ठीक है। वी आर द गॉड इन आवर ओन रियलिटी, ठीक है। मतलब वी कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग, ठीक है। तो अगर हम अपनी रियलिटी में गॉड हैं तो पूजा किसकी होती है? भगवान की, ठीक है। और जब आप अपनी रियलिटी के गॉड हो तो आपसे नीचे कोई हो सकता है क्या? सॉरी, आपसे ऊपर कोई हो सकता है क्या? नहीं, आपसे सब नीचे ही होंगे, ठीक है। आपका सेल्फ कंसेप्ट इतना हाई होना चाहिए कि आप खुद के दिमाग में ये चीज़ कभी ना आने दो कि ये बंदा मेरे से बहुत अच्छा है, ओ ये मेरी लाइफ में चला गया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये रोते रहोगे तो फिर रोते रहोगे, ठीक है। इट्स हार्श बट इट्स ट्रू। अपना सेल्फ कंसेप्ट इम्प्रूव करे बिना घंटा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सेल्फ कंसेप्ट सुधारो, अपना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग पे काम करो एंड यू विल टेक इंस्पायर्ड एक्शन ऑटोमेटिकली। और ये चीज़ याद रखो कि ये मत सोचो कि मेरी डिज़ायर कैसे पूरी होगी, कितने टाइम में होगी, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये रेंट वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मुझसे कोचिंग लेनी है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। अगर आपको कोचिंग महंगी लगती है तो यू कैन सिंपली बाय द मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। उसमें आपको वो सारी डिटेल मिल जाएगी जो आपको एक एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। एंड येस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।